और देखो, इससे पहले प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कर दिया था। अब रिफ्रैक्शन शुरू कर रहा हूँ ना। यही रहा जो विजिबल लाइट, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। वायोलेट, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, इनका वेवलेंथ दे रखा है नहीं। ना चलो, इतना तो बता, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा नहीं। ना ये सभी का लेमडा अलग है, ठीक है। ना ये सारे कलर का जो वेलोसिटी है, वैक्यूम, वैक्यूम अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं c, होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर वैक्यूम में है। ना स्पीड रहा ये अगर वैक्यूम में है, अगर किसी मीडियम में है सभी का अलग अलग होगा। नाउ दिस इज अ स्मॉल नंबर और ए बिग नंबर, वेरी लार्ज नहीं। अगर इसी स्पीड से चलोगे, समझाने के लिए कह रहा हूं, आ रहा हूं इधर रिफ्रैक्शन में। नाउ यही रहा योर अर्थ, इसी स्पीड से चलोगे अर्थ के अराउंड एक एक सेकंड में 7.5 टाइम्स जा सकते हो। और इसी स्पीड के साथ सन से लाइट अर्थ में यहां से यहां पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं नहीं। इसी स्पीड के साथ लाइट जब ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम सन टू अर्थ, 8 मिनट 20 सेकंड्स में पहुंच रहा है नहीं। नाउ नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को ट्रेवल करता है, तो उसका वेलोसिटी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है नहीं। नाउ नाउ ज्यादा मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। नाउ यही तो रहा उसका मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। नाउ लुक, दो अलग अलग मीडियम है। एक मीडियम को कहूंगा रेयर मीडियम, एक को कहूंगा डेंसर मीडियम। नहीं, रेयर जैसे एयर इज ए रेयर मीडियम, वाटर इज ए डेंसर मीडियम, ग्लास ग्लास इज ऑल्सो डेंसर मीडियम। कंपैरिजन में इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे, ये डेंसर ये रेयरर, इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे, ये डेंसर ये रेयरर। उसका मीनिंग समझाता हूं क्या है। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, फिर ये डेंसर ये रेयरर, इसकी कंपैरिजन में इसकी कंपैरिजन में। नाउ यही रहा यही रहा ग्लास मीडियम। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर। नाउ और इधर एयर है, एयर ओब्लिक वैक्यूम लिख देता हूं। एयर जो है वैक्यूम वो नहीं है, फिर ऐसे कैसे लिखा आगे समझाऊंगा ना। अगर ये ग्लास स्लैब यहां पे नहीं है, नाउ ए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट। नाउ किसी टॉर्च लाइट से लाइट ऐसे ही आ रहा है, दिस इज ए बीम ऑफ लाइट। नाउ ये बीम का थिकनेस रहा, ये अनदर बीम ऑफ लाइट, इसका थिकनेस रहा ये, दिस इज अनदर बीम ऑफ लाइट, वेरी नैरो। सच ए थिंग इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट नहीं। नाउ अगर ये ग्लास स्लैब यहां नहीं है, रे ऑफ लाइट, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है, इनको कंबाइन करके जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट नहीं। नाउ अगर ये ग्लास स्लैब नहीं है, ऐसे ही आ रहा है, तो उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए,
यही रहा ग्लास मीडियम। इसी जगह पे इस मीडियम से इस मीडियम को जा रहा है, तो इसी जगह पे ये सरफेस के लिए इसको कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, इस पॉइंट को कह देता हूं सी, इस पॉइंट को कह देता हूं डी। इसी पॉइंट पे जैसे एंटर हो रहा है, क्योंकि ये इससे डेंसर है, वेलोसिटी कम हो जाता है, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी साइड के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो पहले। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री सरफेस के लिए। यही रहा नॉर्मल ड्रॉ किया नहीं। नाउ ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है उसको कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को कह देता हूं P, इस पॉइंट को कह देता हूं Q। P Q रहा इंसिडेंट, यही रहा नॉर्मल। इसी को N, इसी पॉइंट को N डैश कह देता हूं, इस पॉइंट को। यहीं पे गोइंग फ्रॉम रेयरर, ये और इसकी कंपैरिजन में ये डेंसर, ये रेयरर। रेयरर से जब डेंसर को जा रहा है, जिस रास्ते में जाना चाहिए था उससे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, इतना बेंड हुआ। यही रहा रिफ्रैक्टेड रे, इसको कह देता हूं क्यू, इस पॉइंट को। ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल का इतना पोर्शन इस मीडियम में है, ये नॉर्मल का यहां से इतना पोर्शन इस मीडियम में है। इस मीडियम में नॉर्मल का जो पोर्शन है ये है, उसके साथ ये जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं तो फिर यही रहा इंसिडेंट रे पी क्यू, सॉरी इसको आर कह देता हूं, क्यों वहां पे ले लिया। क्यू आर रहा रिफ्रैक्टेड रे, और यही रहा नॉर्मल। दिस इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल, दिस रिफ्रैक्टेड रे, दे लाई इन वन प्लेन। यहां पे दे आर रिमेनिंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। फिर यहां पे भी मीडियम चेंज करेगा, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इस साइड भी यही है, एयर ओब्लिक वैक्यूम। ऐसे क्यों लिखा, एयर लिखा वैक्यूम लिखा, एयर जो चीजें वैक्यूम तो नहीं है, इसको कैसे लिखा वो आगे समझाऊंगा। फिर यहां से बाहर निकलेगा, जैसे यहां से बाहर निकलेगा, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, स्पीड इंक्रीजेस। तो पहले यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करो, तो पहले यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करो। ये रहा ये लाइन, ये सरफेस, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब एक स्लैब है नहीं, लाइक दिस। उसका ग्लास का थिकनेस भी होगा नहीं, ठीक है। नाउ ये रेक्टेंगल नहीं है, एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है। नाउ देन फिर इसी जगह पे यही रहा नॉर्मल, इसको एम कह देता हूं, इसको एम डैश कह देता हूं। इसी जगह पे ये साइड के लिए फिर यही रहा इंसिडेंट रे, इसके अंदर अंदर, तो फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह के लिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये अगर आर है तो फिर इसको भी कहूंगा आर। नाउ यहां पे अगर ये साइड यहीं पे खत्म ना होके आगे कंटिन्यू होता, तो इसी रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे सीधा जाना चाहिए था, इसीलिए डॉटेड बना दिया नहीं। डेंसर से रेयरर को वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये नॉर्मल से इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसको ऐसे दिखा देता हूं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ऐसे चला गया, तो इस जगह के लिए देखोगे यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पूरा बाहर निकल गया।
इस मीडियम से इसको लिख दिया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये स्लैब ना होता उसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, उसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। थोड़ा स्केल के साथ बना दूं ताकि डेरिवेशन करना आसान लगेगा। इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, नहीं अगर ये स्लैब ना होता। नहीं थोड़ा और आगे प्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, बट जा रहा है ऐसे, बट जा रहा है ऐसे, उसके साथ पैरेलल होगा, बट जा रहा है ऐसे। अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल होगा, तो जाना चाहिए था ऐसे, निकल रहा है ऐसे। साइड लेटरल मीन्स साइड वाइज, कितना शिफ्ट हुआ, इतना ही शिफ्ट हुआ साइड वाइज यहां से यहां तक। तो कितना है उसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट, वो डिराइव करना है। तो यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यही रहा लेटरल शिफ्ट। इसी पॉइंट को अभी लिखा था आर, पी क्यू आर। ठीक है, अब दोबारा समझा देता हूं। यही रहा पी क्यू, रहा इंसिडेंट रे, यही रहा नॉर्मल, यहीं पे मीडियम चेंज कर रहा है, गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना चाहिए था ऐसे, इतना बेंड हुआ। यही रहा फ्रॉम क्यू टू आर, रहा रिफ्रैक्टेड रे। इस मीडियम में नॉर्मल का इतना पोर्शन है, उसके साथ जो एंगल बनाया उसको कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे फिर मीडियम चेंज कर रहा है, गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर ये साइड आगे कंटिन्यू होता अगला स्लैब, तो इसी रे को इसी डॉटेड लाइन पे जाना चाहिए था, बट यहीं पे खत्म है। सो मीडियम चेंज हो रहा है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नहीं, सो फिर यही रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल के साथ पूरा बाहर निकल गया। तो पी क्यू रहा इंसिडेंट रे, क्यू आर रहा रिफ्रैक्टेड रे, आर एस रहा इमर्जेंट रे। फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन इतना शिफ्ट हुआ साइड वाइज, इसी को टी कह देता हूं। नहीं, ये आर यहां से लेके ये लेंथ को कहेंगे, ये लेंथ को कहेंगे लेटरल शिफ्ट। जितना शिफ्ट हुआ। नहीं, नाउ लुक, नाउ हर पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। दो जगह पे बेंड हुआ है, यहां पे कितना बेंड हुआ है, ये एंगल कितना होगा ना, दिस टोटल माइनस दिस, ये टोटल कितना है ना, जितना ये है वर्टिकली अपोजिट। तो इसी को कहा डेल्टा वन, कितना होगा ना आई माइनस आर। तो डेविएशन रहा यहां पे आई माइनस आर। नाउ यहां पे यही रहा आर, ये रहा लाइन, ये रहा लाइन, इसी का वर्टिकली अपोजिट, ये लाइन रहा ये लाइन रहा ये, तो फिर यही रहा आर। यहां पे जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे। अगर ये ना होता, जा रहा है ऐसे, तो फिर इतना इधर को शिफ्ट हुआ, इधर को बेंड हुआ ना, उसको कह दिया डेल्टा टू, इसको कह दिया डेल्टा टू। ये फिर कितना होगा ना, ई माइनस आर। अब ये मत कह देना टोटल डेविएशन कितना है, यहां का प्लस यहां का फिर ऐड नहीं कर देना। यहां पे जितना इधर को हुआ है, यहां पे उतना उधर को हुआ है। ठीक है, तभी ये इसके साथ पैरेलल हुआ। नहीं,
सो टोटल डेविएशन इज 0। आप किसी रास्ते में ऐसे ही जा रहे थे, यहां से इधर को 30 डिग्री बेंड हो गए, फिर आगे जाके पहले ऐसे ही जाना चाहते थे, यहां पे 30 डिग्री इधर को बेंड हो गए, फिर यहां से ऊपर को फिर 30 डिग्री बेंड हो गए इधर को, तो तभी जाके ये इसके साथ फिर पैरेलल हो गया। तो टोटल डेविएशन कितना रहा यहां पे, इधर को 30 फिर इधर को 30। अब ये मत कह देना कि डेविएशन हियर प्लस हियर दोनों को जोड़ नहीं देना। सो टोटल डेविएशन इज 0। टोटल डेविएशन इज 0 अगर ये साइड इसके साथ पैरेलल है। नाउ लुक, देन फर्स्ट लॉ रहा ये पी क्यू, दिस नॉर्मल और दिस रिफ्रैक्टेड रे दे लाई इन वन प्लेन। और क्या है, एक वर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके लिए सिंबल रहा म्यू। मीनिंग क्या है समझाऊंगा। ये साइड जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा μ2, ये साइड भी वही है, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा भी μ1। सेकंड लॉ क्या है, जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको जैसे कहूंगा ऐसे याद रखना, तभी न्यूमेरिकल करना आसान होगा। ये म्यू क्या है देखेंगे, म्यू इज जस्ट ए नंबर। नाउ ये कहता है मैं अगर ज्यादा हूं तो मैं उतना हार्डेस्ट मटेरियल हूं। किसका म्यू, जिस मीडियम के थ्रू लाइट पास कर सकेगा उसके लिए। अब ये मत कह देना कि आयरन का म्यू क्या है, ऐसे नहीं। जिस मीडियम के थ्रू लाइट पास हो सकता है उसका एक प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके लिए सिंबल रहा ये। नाउ अभी क्लियर होगा। सेकंड लॉ क्या है, इधर का म्यू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई ये जो एंगल बना उसका साइन इज इक्वल टू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इस एंगल का साइन। ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही याद रखना, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा। इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, यही रहा सेकंड लॉ, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। नाउ लुक, फिर और कैसे याद रखना, इधर जो लाइट का वेलोसिटी होगा उसको इस साइड जो वेलोसिटी है उसको c कहा। c क्यों कहा ना, वैक्यूम ले रखा हूं। नाउ और इसके अंदर जो वेलोसिटी होगा लाइट का उसको v कहा। इसको फिर कैसे याद रखना, इस साइड का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई साइन आई इज इक्वल टू इस साइड का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई μ1, ऐसे याद रख लो। μ1 इंटू उस साइड का वेलोसिटी इज इक्वल टू इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इसके अंदर जो वेलोसिटी भी। नाउ और कैसे याद रखना, नाउ इधर जो लाइट आ रहा है उनका वेवलेंथ है, उनको ऐसे ही दिखाया, यहां से यहां तक रहा वेवलेंथ, उस वेवलेंथ को कहा λ1, इसके अंदर जो वेवलेंथ है उसको कहा λ2। फिर इसको ऐसे याद रखना, इस साइड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई उसी साइड का वेवलेंथ, अब इसी का म्यू मल्टीप्लाइड बाई अंदर जो वेवलेंथ है λ2, ऐसे ही याद रखना, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा। ठीक है, क्लियर। नाउ तो कितना साइड वाइज शिफ्ट हुआ, ये आर टी कितना है वही निकालने जा रहा हूं, लेटरल शिफ्ट।
नाउ लुक, यहीं पे रहा ये 90 डिग्री इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इतना बेंड हुआ है। ये कितना होगा, ये कितना होगा ना, ये पूरा था, इसी का वर्टिकली अपोजिट आई, ये रहा आर, तो फिर ये कितना रहा, आई माइनस आर, जिसको कह रखा हूं डेल्टा वन। तो उसी ट्रायंगल में इन क्यू टी आर, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें साइन आई माइनस आर, इस एंगल की बात कर रहा हूं, इसके सामने यही जो साइड है यही है परपेंडिकुलर, आर टी बाई हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने ही साइड है क्यू आर, रहा क्यू आर, इसी को निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो आर टी इज इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर, उसी आर टी को निकालना है। अब इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल क्यू एंड डैश आर, ये रहा 90 डिग्री क्योंकि नॉर्मल है। अब इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू आर टी में कॉस आर लेके, कॉस आर, कॉस ऑफ दिस एंगल, इसी एंगल की बात कर रहा हूं, यह रहा 90, इसके सामने यहां से लेके यहां तक रहा हाइपोटेन्यूज, यही रहा एंगल, एंगल के सामने यही रहा परपेंडिकुलर, तो क्यू से लेके एन डैश तक रहा बेस, कॉस होता है कॉस ऑफ दिस एंगल बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू एन डैश, दैट इज क्यू एन डैश बाई हाइपोटेन्यूज रहा फ्रॉम क्यू टू आर, क्यू टू आर। अब यहीं से छोड़ के वहां चला गया, ये क्यू आर का वैल्यू इधर से निकला, तो इसमें से क्यू आर कितना है ना, क्यू एन डैश बाई कॉस आर, सो यही आर टी हो गया, क्यू आर की जगह लिखा क्यू एन डैश बाई कॉस आर, ये तो वही रहा साइन आई माइनस आर, तो रहा ही रहा, क्यू से लेके एन डैश तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये लेंथ को कहा, यहां से यहां तक को कहा टी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो उसी को लिखा टी, यहां लिखा टी, टी टाइम्स साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बाई ये रहा कॉस आर, ठीक है, इस पॉइंट को कहा था डी, यही रहा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आर टी कितना आ गया, आर टी कितना आ गया, साइड वाइज शिफ्ट कितना आ गया, टी टाइम्स साइन आई माइनस आर, टी टाइम्स साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर, साइड वाइज शिफ्ट, ठीक है। नाउ म्यू वन को कहते हैं इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू को कहते हैं इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी डेरिवेशन में जो मैं म्यू टू को यूज करूंगा, ये सिंबल यूज करूंगा जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, और म्यू वन को यूज करूंगा जो मीडियम रेयरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है, क्लियर। रेयरर, जो रेयरर के लिए करूंगा म्यू वन, और जो डेंसर है सारी डेरिवेशन में म्यू टू को करूंगा जो डेंसर मीडियम है, ठीक है। नाउ लुक, नाउ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये जो साइड वाइज शिफ्ट है, अगर रे ऐसे ही आ रहा है फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे नहीं आ रहा है ऐसे आ रहा है तो आई फिर ज्यादा हो गया, अगर ऐसे नहीं आ रहा है ऐसे आ रहा है तो आई कितना हुआ 90। सो इफ आई इज इक्वल टू 90, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90, इसी को कहते हैं ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आई 90 है, ऐसे वर्ड क्यों यूज किया,
ग्रेजिंग एंगल, जैसे वर्ड है ए काउ इज ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड, गाय घास चर रहा है, नहीं तो ग्राउंड पे मुंह अपना फेस को, माउथ को कैसे चलाता है, ऐसे चलाता है, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल सरफेस के साथ ऐसे ही चलाता है, नहीं, इसीलिए वर्ड कहा ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो अगर आई 90 है, यहां लिखा 90, साइन 90 माइनस आर कॉस आर, सो टी टाइम्स कॉस आर बाई कॉस आर, कॉस आर कैंसल्स टी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब रहा, जब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है। नाउ यहीं पे एक और एक चीज न्यूमेरिकल कर देता हूं। सपोज लाइट ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा ये। ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा ये। अगर बिल्कुल ऐसे आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0। नॉर्मल यही था, रे ऐसे ही आ रहा है, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे आ रहा है, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स रे जब नॉर्मल की तरफ जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है। अगर पूरा नॉर्मली आ रहा है तो हियर आई इज इक्वल टू 0। तो तब देखते हैं आर क्या होगा, नहीं। सो इफ लाइट इज कमिंग नॉर्मली देन आई इज 0, तो यहां लिखा 0, साइन 0 इज 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, सो म्यू 2 इंटू साइन आर, therefore mu 2 into sin r is 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0, तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, बट म्यू 2 0 है ही नहीं, तो फिर इसी को 0 होना पड़ेगा, therefore sin r is 0। अब साइन टेबल में 0 कहां पे आता है, therefore r is equal to 0। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, r इज इक्वल टू 0 का मीनिंग लाइट बेंड हुआ या नहीं, नहीं हुआ, लाइट बेंड नहीं हुआ। नाउ मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, नाउ अगर लाइट नॉर्मली आ रहा है, नॉर्मली लाइट अगर नॉर्मली आ रहा है, यही रहा सरफेस एयर ग्लास, अगर ऐसे नॉर्मली आ रहा है, रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, हियर आई इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी का जो म्यू को म्यू 2 लिया था जो कि 0 नहीं है, इसीलिए r इज इक्वल टू 0। अगर बेंड हो गया, अगर बेंड हो गया फिर तो r का वैल्यू आ गया, तो बेंड फिर नहीं हुआ, सो इट गोज स्ट्रेट, इट गोज स्ट्रेट, ठीक है। सो नॉर्मल इंसिडेंस अगर ऐसे ही आ रहा है सीधा चला गया, ठीक है, क्यों ना आई इज इक्वल टू 0 एंड म्यू 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। सो क्लियर अबाउट दिस। नाउ अब इसी को एक दो ऐसे याद रखना, अब थोड़ा दूसरे स्टाइल से कह रहा हूं ना, अब थोड़ा अलग वे से कर रहा हूं। नाउ नाउ लुक, नाउ अब इसको ऐसे ना लिख के अलग वे से कह रहा हूं ना, अगर साइड चेंज करोगे, इसको साइड चेंज करोगे, साइन आई बाई साइन आर, इसी में से साइन आर को इधर लेके इसके नीचे लेके आया, डिवाइड हुआ, फिर ये उधर जाके डिवाइड होगा, तो फिर क्या हो गया, म्यू 2 बाई म्यू 1, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, देखो जैसे कह रहा हूं,
इसी का म्यू, इसी का म्यू डिवाइडेड बाय इसका म्यू, ऐसे याद रखना। एक तो ये ठीक है, इसी में से ही आया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू इसी का म्यू डिवाइडेड बाय इसका म्यू। इसी को ऐसे ना लिख के कई बारी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये यही है। और इसका मीनिंग क्या है? इसको कहा मीडियम 1, इसको कहा मीडियम 2, 1 2। लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, गोइंग फ्रॉम 1 टू 2। इसी को पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे। नहीं, ये जो 2 मीडियम में मैंने ग्लास लिया हूं, ये 2 की जगह जी लिख देता हूं। 1 कौन सा था? एयर, ए लिख देता हूं। जब यही एक्सपेरिमेंट किया लाइट को यहां पे लेके, फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका फॉर ए गिवन आई देयर इज ए गिवन आर, इन दोनों को रेशियो को देखा, यहां पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर यहां पे किया, फिर यहां पे किया, यहां अलग अलग जगह से लाइट छोड़ के, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके, अलग अलग आई लेके देखा आर कितना आ रहा है। दोनों को जब डिवाइड किया, देखा ये एक कांस्टेंट चीज आ रहा है, उसी को कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वो कितना है ना? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर रहा 3/2। तो यही रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर रहा 3/2। नाउ अगर ये ग्लास नहीं है, इसी की जगह वाटर ले लिया, वाटर ले लिया, इतना जगह वाटर ले लिया, ये वही एयर, ये वही एयर। यहां पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके देखा आर अलग आ रहा है। जब रेशियो लिया, उसको ही लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब क्या लिखूंगा? मैंने इसको वाटर लिया है, अब इसको क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वो कितना आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वो आया 4/3। फिर यहां पे कैसे समझाया, कैसे याद रखोगे? अगर ऐसे लिखा है लाइट, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा। कहां से कहां जा रहा है लाइट? एयर टू ग्लास। कहां से कहां जा रहा है? एयर टू वाटर। नहीं, ठीक है। नाउ नाउ 3 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आया? 1.5। 4 को 3 से डिवाइड किया, यही आया। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही वाला ज्यादा है। तो ग्लास और वाटर को कंपेयर करोगे, मैंने कहा था जिसका म्यू ज्यादा है वो ज्यादा डेंसर है। तो ग्लास इज मोर डेंसर और वाटर इज मोर डेंसर, ग्लास इज मोर डेंसर। ठीक है। नाउ नाउ लुक, यहीं पे उसने क्वेश्चन नया बना दिया, उसको जल्दी कैसे करोगे? नाउ क्वेश्चन रहा ये, नाउ जल्दी कैसे करोगे? नाउ लुक, पूछा रिफ्रैक्टिव, अब ऐसे ही लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये क्या होगा? नहीं, नाउ अब पहले डिराइव कर देता हूं, वहां से जल्दी कैसे बोलोगे वो समझा देता हूं, वहां से जल्दी कैसे बोलोगे वो समझा देता हूं। नाउ लुक, नाउ नाउ लुक, ये वाला जो लिखा है
ये जो अभी क्या था, इसी को ग्लास और इसी को एयर लेके एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे था, कौन से मीडियम में, एयर में। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ग्लास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस था एयर में, ये था ग्लास में। साइन ऑफ द एंगल इन एयर बाय साइन ऑफ द एंगल इन ग्लास रहा 3/2। साइन ऑफ द एंगल इन एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाय साइन इन ग्लास रहा 3/2। इसका मीनिंग क्या है, लाइट कहां से कहां जा रहा है, एयर टू वाटर। इसी को वाटर लेके, इसी को, इस मीडियम को वाटर लेके, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर है, एयर में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर में। और वो कितना है दोनों का रेशियो, 4/3। तो इसको कहोगे साइन इन एयर बाय साइन ऑफ द एंगल, नहीं लिख रहा हूं इतना, साइन ऑफ द एंगल इन वाटर कितना रहा, 4/3। उसने पूछा है ये क्या है, ठीक है, उसने पूछा है ये क्या है। ना लुक, नाउ अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, this divided by this will be this divided by this. So sine in air by sine of the angle, sine in glass, जब इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा ये ऊपर चला गया, साइन इन वाटर बाय साइन इन एयर, इसी को इसी के साथ डिवाइड किया तो इसको भी इसके साथ डिवाइड करूंगा, दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय दिस, 3 ऊपर चला गया, यही रहा। तो कितना रहा, 9/8। साइन इन एयर कैंसल, तो फिर क्या रहा, साइन इन वाटर बाय साइन इन साइन ऑफ द एंगल, ठीक है नहीं, इन ग्लास रहा कितना, 9/8। अब देखना इसका मीनिंग क्या है, ये जिस मीडियम में है इस मीडियम से लाइट इस मीडियम को जा रहा है जहां पे आर है, यहां पे फिर लाइट कहां से कहां जा रहा है, वाटर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर। तो इसके लिए फिर सिंबल क्या लिखोगे, कहां से कहां जा रहा है, वाटर टू ग्लास। तो यहां लिखा ग्लास, यहां लिखा वाटर, कितना आया, 9/8। नहीं, अब इतना करने के लिए तो टाइम नहीं है, इतना करने के लिए तो टाइम नहीं है, तो यहां से कैसे सीधा बोलोगे वो समझा देता हूं। इतना करने के लिए तो टाइम नहीं है, तो वहां कैसे करोगे, नाउ वहां कैसे करोगे, ना लिख, पहले इसी को लिखा, पूछा है ये क्या है, पहले इसी को लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना है, 3/2। फिर उसके नीचे इसको लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना रहा, 4/3। यहां इतना करने के लिए जो इससे पहले किया, इतना करने के लिए तो टाइम है ही नहीं ना, फिर करोगे कैसे, ना लुक, इसी का लेफ्ट साइड में जो लिखा है इसका लेफ्ट साइड में अगर वही चीज है कैंसिल कर देना, ये ट्रिक्स बता रहा हूं। और ये डब्ल्यू को यहां उठा देना, अब इसी को यहां लिख देना, ये तो ग्लास रहा ही रहा, वाटर इधर आ गया, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना रहा, वही आया, क्लियर, ठीक है।
इसी का लेफ्ट में जो लिखा है, ये कोई नंबर नहीं है, एक ट्रिक्स बता रहा हूं, कैंसिल कर देना, इसी को यहां उठा देना। ठीक है, क्लियर। जब ऐसे सीख लिया, यहीं पे अभी क्वेश्चन बना रहा हूं, यहीं पे अभी क्वेश्चन बना रहा हूं, फिर करेंगे और किस्म के न्यूमेरिकल। नाउ नाउ लुक, ये क्लियर हुआ बेटे? नहीं? हाँ। नाउ नाउ अब दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना रहा हूं यहीं पे। नाउ नाउ लुक एट द क्वेश्चन। नाउ दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है। नाउ नाउ लुक, ऐसे ही लिखा हूं, क्या पढ़ोगे? एक्स इज ए मीडियम, वाई इज ए मीडियम, क्या पढ़ोगे इसको? लाइट कहां से कहां जा रहा है? तो इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, जिस मीडियम को जा रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वाई। उसने कह दिया ये रहा 2, कहीं पे ऐसे दे दिया, बना रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम जेड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वाई इज इक्वल टू 3। इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई। लाइट कहां से कहां जा रहा है? वाई टू एक्स। इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ये दे रखा है 3। फिर पूछ लिया, उसने पूछ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड क्या है। जैसे कहा था, इसके लेफ्ट साइड में जो है कैंसिल कर देना, इसको यहां उठा देना, तो रहा एक्स इधर ही रहा, जेड इधर रहा, यही चीज आ गया, सो रहा 2/3, उतार लो। ठीक है, ऐसे नया क्वेश्चन बना दिया, ऐसे लिखा, ये है प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3 इज वाई। या इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, डेंसर कहां लिखा है इधर? मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये दे रखा है एक्स, ये दे रखा है वाई, तो इसी को इसी के साथ डिवाइड कर दिया। यहां से लाइट 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है। अभी जैसे ट्रिक सिखाया था, इसको इसके साथ कैंसिल कर देना, ये 3 को 1 उठा देना, फिर क्या रहा? एक्स बाई वाई। ठीक है, उसने ऐसे नहीं पूछा, उसने ऐसे ही पूछ लिया, ये क्या है? इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर। नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कहा था ये, नहीं, वैक्यूम में कहा था ये, और अभी दो चीजें समझाया, ये दो याद रखने को कहा, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 4/3। अब लाइट का स्पीड ग्लास में देखते हैं कितना है, वाटर में देखते हैं कितना है, नहीं। नाउ नाउ अभी जो फॉर्मूला लिखा था, नाउ नाउ जो सेकंड लॉ को लिखा था, कैसे लिखा था? पहले का म्यू मल्टीप्लाइड बाई उसी साइड का साइन, सेकंड का म्यू मल्टीप्लाइड बाई जो उसका साइन। फिर कैसे लिखा था? पहले का उधर, यही लिखा था। फिर कैसे लिखा था? लैम्बडा 1
नहीं, ऐसे लिखा था ना। अब इसी को यूज करके ना लुक, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में कितना है, वाटर में कितना है। ना लुक, यहां से इधर को रहा ग्लास, इधर को रहा एयर। एयर में वेलोसिटी कितना है, 3 × 8, उतना क्या, मीटर पर सेकेंड। इसका म्यू 1 कहा कितना है, 1। अब इससे पहले जो लिखा था ना एयर ओब्लिक वैक्यूम, और कहा था ऐसे क्यों लिखा, दोनों तो सेम है ही नहीं। फिर ऐसे क्यों लिखा, एयर का और इसी का नियरली उतना ही है। वैक्यूम का है 1, एयर का है 1.003, ऐसा कुछ है, तो ये नियरली इक्वल है, इसीलिए ऐसे लिख दिया एयर ओब्लिक वैक्यूम। इसका म्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है ग्लास का, 3/2। इसी के अंदर जब लाइट जा रहा है, इधर जो वेलोसिटी है उसको v कहा, इसी को निकालो। अब किसको लगा के निकालोगे, इसी को। इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई इधर का वेलोसिटी इज इक्वल टू इधर का म्यू, सॉरी इधर का म्यू कितना है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई इस मीडियम में वेलोसिटी। देखो कितना हुआ, 2 इधर आ गया, तो भी वही रह गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ऐसे ये नहीं कह देना कि ये, अगर उसका रिफ्रैक्टिव, ग्लास भी तो अलग अलग कंपोजिशन का हो सकता है, नहीं, ठीक है। अगर ये ग्लास नहीं है, वाटर है, वाटर है नो, वाटर का ये कितना था, 4/3। इसका म्यू ये था 4/3। और फिर वही लगाओ, अब देखते हैं कितना आएगा। इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का वेलोसिटी, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का वेलोसिटी। देखो कितना आया, ये ऊपर चला गया, 9/4 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं, इसी को फिर डेसिमल में कर देना, नहीं, ठीक है ना। देखो कितना आता है, अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में कितना आया, 2 × मीन्स 1 सेकंड में इतना दूर चला जाएगा। अब ये कितना आया, देखो वेलोसिटी इन कितना, 2.25। इसे सीखा क्या, ग्लास ज्यादा डेंसर है वाटर, अभी समझाया था, जिसका म्यू ज्यादा है वो ज्यादा डेंसर है। व्हिच इज मोर डेंसर, ठीक है। अब देखो ये इससे कम है, ये तो सेम है, तो जितना ज्यादा डेंस होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना उतना कम होगा। जितना ज्यादा डेंस होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना उस मीडियम में उतना कम होगा। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली डायमंड में वेलोसिटी क्या होगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। सपोज ये साइड डायमंड है, उसका म्यू 2 रहा 2.4, तो फिर ऐसे लिखोगे, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का वेलोसिटी इज इक्वल टू इस साइड का म्यू 2.4 मीन्स 24/10 मल्टीप्लाइड बाई जो वेलोसिटी इधर होगा। तो फिर भी रहा, ये इधर आ जाएगा, 3 × 10 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 24।
जो होगा होगा, दैट इज इक्वल टू 10/8 इंटू 10⁸ और 10/8 कितना है? 1 पॉइंट, वही आ रहा है। ये देखो फिर और कम हो गया, ठीक है, और कम हो गया। सो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी और कम होगा, ठीक है। नाउ सो क्लियर अबाउट दिस। अब अच्छा, ये नहीं मेरे कल तो हो गए। नाउ नाउ then comes real depth and apparent depth. Now देखो टाइम कितना हुआ। नाउ जो मेन चीज, अब कुछ क्लियर हुआ ये पहले से बेटर। नाउ लुक, देन कम्स रियल डेप्थ, real depth and apparent depth. Now look, now now इससे पहले समझाया था, इससे पहले समझाया था, यही रहा कोई डेंसर मीडियम, अगर पूरा नॉर्मली आ रहा है, अभी समझाया था, इफ आई इज इक्वल टू 0, और जिस मीडियम को जा रहा है उसका म्यू अगर 0 नहीं है तो फिर सीधा ही जाता था, यही समझाया था। तो इधर से ऐसे भी जाए, नॉर्मली जाए सीधा, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, 90 नहीं कह देना। ना लुक, किसी कांच के ग्लास में ऊपर पानी, नीचे पानी रखोगे, ऊपर से देखोगे, उसका जो बॉटम पोर्शन है लगता है थोड़ा ऊपर को उठा हुआ है, यही लगता है नहीं। ना ना लुक, यही रहा, मान लो ग्लास है, नहीं तो वाटर है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जो सीधी जा रहा है, अभी समझाया था, यहां पे बेंड होगा? नहीं होगा। इधर को एयर, नहीं तो ओब्लिक वैक्यूम ले रहा हूं, उसको क्या कहा था? μ1, इसका म्यू को कहता हूं μ2, मैंने कहा ठीक है नहीं। ये मान लो ग्लास है, वाटर भी हो सकता है, ये तो सीधा चला गया, इसी को कहा ऑब्जेक्ट हो। जो यहां से इधर को जा रहा है, पहले ही पे नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इसी को जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, अगर ये साइड यहां पे खत्म नहीं होता, ऐसे जाना चाहिए था। इससे पहले जो किया था, जब रेयरर से डेंसर को आया था, डेंसर की नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ था, अब किधर को बेंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल का जितना पोर्शन, इतना पोर्शन, ये रहा पूरा नॉर्मल, ये नॉर्मल का कुछ पोर्शन इधर है, कुछ पोर्शन इस मीडियम में है, जिस मीडियम को जा रहा है, इसी मीडियम को जा रहा है, इसी मीडियम में नॉर्मल का जो पोर्शन है उससे अवे, ऐसे ही गया, तो फिर यही रहा आर। यहां से देखोगे ये रे लगेगा, पीछे से आ रहा है, लगेगा, यहीं से दो रेज लिया, एक रहा ये, एक रहा ये, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, सीधा गया, दे अपीयर टू कम फ्रॉम हियर। अगर आप इस साइड से देख रहे हो, किसको? इसी को देख रहे हो, यही रहा योर आई, आप इसी को देख रहे हो, वो यहां पे नजर नहीं आएगा, यहां पे नजर आएगा, है एक्चुअली यहीं पर। इस पॉइंट को कह देता हूं ए, इस पॉइंट को कह देता हूं बी।
यही चीज, यही रहा द सरफेस, जो कि ये दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इससे ऊपर एक मीडियम, इसके नीचे एक और एक मीडियम। तो ये एक्चुअली कितना नीचे है यहां से यहां तक, तो बी हो रहा इसका रियल डेप्थ। लग रहा है कहां पे, यहीं पे। तो बी से लेके आई तक रहा एपरेंट एपरेंट डेप्थ। डेप्थ ऊपर से मेजर करते हैं। समुद्र का डेप्थ कितना है, समुद्र के सरफेस से नीचे तक जाओगे, एक्चुअली है यहीं पे, लग रहा है यहां पे। तो अपरेंट शिफ्ट कितना हुआ, अपरेंट रियल नहीं, ओ आई रहा अपरेंट अपरेंट शिफ्ट। ये आपस में कैसे रिलेटेड है अभी डिराइव करने जा रहा हूं। नाउ ये एंगल आई है तो ये भी रहा आई। क्यों ना, दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन, दोनों पैरेलल, यही रहा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो फिर ये जितना होगा ये उतना ही होगा, ये जितना है उतना ही है। नाउ दिस इज पैरेलल टू दिस। अब ये डॉटेड, अब यही लाइन रहा ये, तो ये आर है, तो फिर ये भी रहा आर, यही रहा। अगर ये जितना है फिर ये भी वही चीज किया हो, नहीं ना। लुक, यहीं पे रहा अंडरस्टैंडिंग। ना लुक, अब यहां लिखोगे कैसे। नाउ अब ध्यान से, अब यहां पे मैंने कैसे कहा था, इधर यहां अगर मैं लिखूं यहीं पे साइन आई बाई साइन आर लिखूं, इसका म्यू को, इस मीडियम का म्यू को मैं म्यू टू कह रखा हूं, जो ग्लास नहीं तो वाटर भी हो सकता है। इस मीडियम का म्यू को मैंने म्यू वन लिखा हूं। यहां पे अगर ऐसे लिखूं साइन आई बाई साइन आर, यहां क्या लिखूंगा बोलो, क्या कहा, म्यू। इसीलिए स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसीलिए कैसे समझाया था, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन। तो फिर साइन आई बाई साइन आर कितना हुआ देखना, इसीलिए मैंने कहा ऐसे रिमेंबर करने के लिए, ऐसे भी समझाया था, अभी कहा था, ऐसे टैप करके कहा था। इधर का साइन बाई इधर का साइन, इधर का साइन बाई इधर का साइन इज इक्वल टू, कैसे कहा था, यहीं पे टैप करके फिर इधर आना, म्यू वन बाई म्यू टू। अब वही आया ठीक, नहीं उसको अलग ढंग से कह देता हूं तभी न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। मैंने कहा यहां से इधर को एक मीडियम है, इधर को एक मीडियम है, इधर को मीडियम है। आप इधर हो, इधर भी हो सकते हो। कैसे कहोगे, इधर का साइन बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इसी का म्यू डिवाइडेड बाई इसका म्यू। यहां से इधर को कोई मीडियम है, यहां से उधर को कोई मीडियम है। अगर ऐसे याद रखना चाहते हो, ये तो पक्का है ही है। ये क्या कैसे रहा, इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इधर का म्यू मल्टीप्लाइड बाई इधर का साइन। अगर ऐसे नहीं याद रख पाते, इधर का म्यू सॉरी इधर का साइन बाई इधर का साइन इज इक्वल टू इसका म्यू बाई इसका म्यू।
ऐसे याद रखना, ठीक है। नाउ क्लियर। अब देखते हैं साइन आई बाई साइन आर कितना है। नाउ अब देखते हैं, ये साइन कॉस राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। साइन आई कितना होगा बोलो, साइन आई इस ट्रायंगल में यही रहा 90 डिग्री, कितना होगा ए बी साइन आई ए बी बाई ओ ए हाइपोटेन्यूज। साइन आर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में साइन आर बोलो वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने रहा यही ए बी बाई हाइपोटेन्यूज रहा आई ए। तो साइन आई बाई साइन आर दिस बाई दिस होगा दिस बाई दिस। सो साइन यहां लिखूंगा साइन आई बाई साइन आर होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस ए बी बाई ओ ए मल्टीप्लाइड बाई आई ए बाई ए बी कैंसल्स दैट इज आई ए बाई ओ ए। साइन आई बाई साइन आर यही जो कि रहा म्यू वन बाई म्यू टू यही आया आई ए बाई ओ ए। ये थोड़ी कि यहां से एक ही रे जा रहा है और भी तो जा रहे हैं, ऐसे भी जा सकता है, तभी बेंड होगा। देन पॉइंट यहां नहीं है, पॉइंट यहां है। इफ ए इज वेरी क्लोज टू बी, इफ ए इज वेरी क्लोज टू बी, तो जहां ए लिखा है वहां बी लिख दिया, वहां पे बी लिख दिया, ठीक है ना। लिख बी से आई जितना है ये लेंथ, आई से बी भी उतना ही है, आई से बी को बी आई लिख दिया। ओ से बी जितना है बी से ओ भी उतना ही है। अभी इससे पहले समझाया था बी से ओ क्या है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ को ये लिख दिया रियल डेप्थ। बी से आई क्या है, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ को ये लिख दिया अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू। ऐसे नहीं याद रखना, क्या याद रखना है वो बताता हूं। इसी को उल्टा दिया ऐसे, तो फिर क्या आया, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ऐसे, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। लिखोगे ऐसे, लिखोगे ऐसे, याद क्या रखोगे समझाता हूं। नाउ तभी न्यूमेरिकल करोगे, अभी जेई का कर पाओगे। ये जो चीज है इस मीडियम में है, इसी का रियल डेप्थ इसी मीडियम में ही है, बी से लेके वो तक इसी मीडियम में ही है। इसी का ये लग रहा है यहां पे अपरेंट डेप्थ रहा यहां से यहां तक, ये भी इसी मीडियम में ही है। इस मीडियम का म्यू टू म्यू है। ये तीन चीजें एक दो तीन एक ही मीडियम का है, ऐसे याद रखना। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखोगे ऐसे, ये तीनों एक ही मीडियम में है, एक ही मीडियम में है तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा, ठीक है। नाउ क्लियर। इसी ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ यहीं से यहीं तक है, ये किस मीडियम में है, इसी मीडियम में है। ये ऑब्जेक्ट लग रहा है यहां पे, यहीं से यहीं तक रहा अपरेंट डेप्थ, ये भी इसी मीडियम में है, इसी मीडियम का म्यू टू, दिस एंड दिस एक ही मीडियम का है, और ये है जो मीडियम उसको सराउंड कर रहा है, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा, तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा, ठीक है।
तभी न्यूमेरिकल ठीक होगा। नहीं ना लुक, अब अब न्यूमेरिकल करूंगा। एपरेंट शिफ्ट कितना हुआ देखो, था यहीं पे, लग रहा है यहां पे यही रहा ना अपरेंट शिफ्ट, ओ आई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा ना, बी ओ माइनस बी आई, बी ओ माइनस बी आई। बी ओ क्या था, बी ओ क्या था, रियल डेप्थ। बी आई क्या था, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट शिफ्ट रहा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। नहीं, नाउ नाउ लुक, अब ये भी क्या कहा था, यही कहा था, अभी करूंगा न्यूमेरिकल। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपरेंट डेप्थ क्या होगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू वन इंटू रियल डेप्थ बाई इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू वन इंटू रियल डेप्थ बाई म्यू टू आया ना, इसी को निकाल रहा हूं, ये तो यही रहने दिया। अपरेंट डेप्थ की जगह क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा, म्यू वन बाई म्यू टू इंटू रियल डेप्थ। ऐसे ऑप्टिक्स किया था पहले, है? हाँ जी। हम्म। नो, रियल डेप्थ कॉमन निकाला, रहा वन माइनस म्यू टू, सॉरी म्यू वन बाई म्यू टू। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ये रहा तीनों में, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ था म्यू टू बाई म्यू वन, इसी में से अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू वन टाइम्स रियल डेप्थ बाई म्यू टू, अपरेंट शिफ्ट बी ओ माइनस बी आई दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, कहाँ गया, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, इसको यही रहने दिया, अपरेंट डेप्थ की जगह लिखा म्यू वन बाई म्यू टू इंटू आर डी, तो आर डी कॉमन लेके वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू। नाउ लुक, यही चीज ये सरफेस से इतना नीचे है, यहां से यहां तक को थिकनेस ऑफ दिस मीडियम कह देता हूं, तो इसकी जगह लिख दिया टी, टी टाइम्स वन माइनस म्यू वन बाई म्यू टू, यही रहा योर अपरेंट शिफ्ट। नो नीड टू रिमेंबर दिस, इसी के साथ भी काम चल जाएगा, इसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ काम चल जाएगा। अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कर देता हूं, इसी के साथ, ठीक है? हाँ जी, 2 मिनट जरा। नाउ इसी के साथ एक न्यूमेरिकल कर देता हूं। नाउ नाउ इसी के साथ एक न्यूमेरिकल, 2 मिनट, सीधा बोल पाओगे आंसर। नाउ नाउ लुक, now look, only 3-4 minutes. Now look, now add a good numerical, यहां से इधर को वाटर है, यहां से इधर को एयर है, यहां से नीचे वाटर है, नीचे ऊपर एयर है। हियर इज ए फिश, यहां से मान लो 40 मीटर नीचे है, सरफेस से इतना ऊपर, मान लो ये 60 मीटर ऊपर, यहां पे एक बार्ड है। यही चीज को यहां पे कैसे लगाओगे, वाटर का म्यू कितना है,
डेसिमल में नहीं जाना। 4/, एयर का म्यू कितना है? अब इस चीज को कैसे लगाओगे? बर्ड इज वॉचिंग द फिश, बर्ड इज वॉचिंग द फिश। अब कैसे लगाओगे? फिश का रियल डेप्थ कितना है? ये 40। बर्ड को फिश कहां पे नजर आएगा? वी डोंट नो। ऊपर को लगेगा ना, देखते हैं। एपरेंट डेप्थ वी डोंट नो। क्या लिखूंगा अभी? ये दोनों रहा एक ही मीडियम में, और म्यू टू की जगह क्या लिखूंगा? 4/3 डिवाइडेड बाई 1, तो 4/3। तो अपरेंट डेप्थ कितना हुआ बोलो? 40 × 3/4, 30 मीटर। यहां से यहां तक 40। बर्ड को फिश नजर आ रहा है यहां से 30 नीचे। मैंने कहा था ना वो अपरेंट शिफ्ट वाला याद नहीं रखना। तो शिफ्ट कितना हुआ? 10। उसको नहीं याद रखना। क्लियर? नाउ फिश इज वॉचिंग द बर्ड। अब उसी चीज को लगाओगे कैसे? फिश बर्ड को देख रहा है, लेवल रहा ये, डेप्थ यहीं से मेजर होगा। फिश के लिए ये सरफेस से बर्ड कितना फिश के लिए ही रहा डेप्थ ना, तो रियल डेप्थ बर्ड का कितना है? अपरेंट डेप्थ क्या है? वी डोंट नो। अब क्या लिखूंगा? 1/4/3, तो रहा 3/4। तो अपरेंट डेप्थ कितना हुआ? 60 × 4/3 कितना रहा? बर्ड को, ये सॉरी फिश को, ये बर्ड यहां से कितना ऊपर नजर आएगा? यहां से 80 मीटर। तो यहां से शिफ्ट कितना हुआ? समझ आ गया? अपरेंट शिफ्ट को याद नहीं रखना, वो जो फॉर्मूला बताया था टी टाइम्स, जो भी लिखा था उधर, टी टाइम्स 1 माइनस, इसको नहीं याद रखना, इसी से काम चल जाएगा, बट इसको लगाना आना चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो इसे सीखा क्या? इसे सीखा क्या? यही था रेयरर, यही था डेंसर। रेयरर से डेंसर को देख रहे हो, जो डेंसर में चीजें हैं ये है, इट अपीयर्स टुवर्ड्स यू। डेंसर से रेयरर को देख रहे हो, डेंसर से रेयरर को देख रहे हो, रेयरर में जो है, इट अपीयर्स अवे फ्रॉम यू, दिस अपीयर्स टुवर्ड्स यू, अवे फ्रॉम यू। ठीक है? क्लियर हो गया? नाउ 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 लुक नाउ, अब एक ही कर दो फिर ये पूरा होगा रिफ्रैक्शन। नाउ देन रहा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ लुक, अभी अभी क्या कहा था? नाउ यही रहा डेंसर मीडियम। अब रहा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ लुक, यहां से इधर को डेंसर है, यहां से इधर को रेयरर मीडियम है, यही रहा नॉर्मल। मैंने कहा लाइट अभी डेंसर से रेयरर को जा रहा है, फिर यही रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाना चाहिए था ऐसे। नाउ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे, ऐसे ही चला गया। इसको कहा रे 1, इसको कहा रे 2, फिर यही रहा आर।
इस मीडियम को μ2 कहता हूं, इधर को इसको μ1 कहता हूं। यहां पे क्या लिखोगे, जैसे समझाया था, जैसे समझाया था, इधर का साइन, अगर ऐसे लिखोगे इधर का साइन भाई उधर का साइन इज इक्वल टू म्यू, ये तो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। अब रे ये नहीं है, रे ये है, मीन्स आई इंक्रीज हो गया। आई अगर इंक्रीज हो गया तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गया, बट इनका रेशियो कांस्टेंट है, तो फिर इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, देयरफॉर आर इंक्रीजेस। अब इधर को गया रे, सॉरी 1 के साथ 1 लिखूंगा ना। अब इसको कहा रे 2, अब यही रहा रे 2, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, अब ये आई बढ़ गया तो उधर आर भी इंक्रीज हो गया। इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज कर दिया, उधर आर और इंक्रीज होगा। सपोज ऐसे ही चला गया तो फिर आर कितना हो गया, अगर ये रेयर मीडियम में आर 90 है तो ये डेंसर मीडियम में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आई ना कह के क्रिटिकल एंगल कह दिया, कहा सिंबल सी, सिंबल सी। ठीक है, अब इसी को लगाते हैं, इसी को यहां लगाते हैं इस रे के लिए। क्या लिखोगे, साइन, साइन सी भाई इधर आर कितना हो गया भाई 9 यही लगा रहा हूं, साइन 90 इज इक्वल टू इसी का म्यू, भाई इसका म्यू, साइन 90 कितना है 1, तो साइन सी रहा μ1 बाई μ2। अब इसको कैसे याद रखोगे बताता हूं, इसको उल्टा दिया, साइन सी मीन्स ऐसे 1 बाई साइन सी इज इक्वल टू, इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे नहीं, 1 बाई साइन सी इज इक्वल टू, इस सिचुएशन में जो दो मीडियम है डेंसर का डिवाइडेड बाई रेयरर का, ऐसे याद रखना, म्यू ऑफ डेंसर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ रेयरर, म्यू ऑफ रेयरर। ठीक है, क्लियर। जब एक सीख लिया, यहीं पे दो न्यूमेरिकल। मान लो ये वाला इधर वाटर है, सॉरी ग्लास है, और ये वाला इधर एयर है। क्या लिखोगे, 1 बाई साइन सी, किसका म्यू, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, सो साइन सी इज इक्वल टू 2/3, तो सी होगा साइन इनवर्स 2/3, जो होगा होगा 42 डिग्री के आसपास आएगा, 41.8 42। मैंने कहा ये साइड ग्लास नहीं है, यहां से इधर को ये वाटर है। अब कैसे लिखोगे, 1 बाई साइन सी, इधर वाटर इधर है यार, बोलो कैसे कहा था, 4/3/1 that is 4/3, so sin c is equal to 3/4, तो c is equal to sin inverse 3/4, that comes out to be nearly 48 डिग्री। ठीक है, अगर ये इससे और ज्यादा हो गया, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। सो क्रिटिकल एंगल जो दो सिचुएशन है, कैसे याद रखोगे, 1 बाई साइन सी इज इक्वल टू डेंसर, उस सिचुएशन में जो डेंसर है उसी का म्यू डिवाइडेड बाई
उस सिचुएशन में जो है रेयरर, उसका म्यू। और क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में होना चाहिए? डेंसर में, डेंसर में होना चाहिए। नाउ वन मोर, नाउ लुक, इधर को रहा ग्लास, इधर को रहा वाटर, तो क्रिटिकल एंगल ग्लास में होगा वाटर में? ग्लास में। तो तब ये 90 होगा। और बोलना इसको कैसे लिखोगे? इधर को ग्लास, इधर को वाटर, 1/sin c। किसका म्यू बाई किसका म्यू? 3/2, दैट इज 9/8। उल्टा दिया, सो साइन सी इज इक्वल टू 8/9, सो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, ऐसे। ठीक है, ओके।